यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर और लेवल टू लेवल जो हमारे एरियाज़ हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा मेजर जो सिनेरियो है मार्केट का वो इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो इस टाइम ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं। और मैक्रो लेवल के अंदर क्या चल रहा है, तो मैक्रो लेवल में चल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली के अंदर बिटकॉइन ने अभी यहाँ पे एक लोअर लो बनाया था, यानी कि एक लो का मूव दिया, और अब यहाँ पर जो मूव चल रहा है स्टिल ये एक रिलीफ रैली है, एक लोअर हाई का मूव है। तब तक लोअर हाई का मूव है जब तक बिटकॉइन प्रॉपर वॉल्यूम के साथ 1 लाख से लेके 1,07,000 का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रेजिस्टेंस लेवल है, उसको नहीं ब्रेक करता। अब यहाँ पे इतना समझ में आ चुका है आपको कि हम मैक्रो लेवल के अंदर स्टिल एक रिलीफ रैली के अंदर हैं और दोबारा भी रिजेक्शन उस लेवल से, एक हैवी रिजेक्शन उस लेवल से मिल सकती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ओल्ड कॉइन्स के बारे में हम क्या देख रहे हैं, याद रहे दोस्तों, ओल्ड कॉइन्स जो होते हैं ना, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि बिटकॉइन का जो मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर है वो टूटा हुआ है या फिर वो नहीं टूटा हुआ है। मेजर जो ओल्ड कॉइन्स को चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है कि फंडामेंटली मार्केट में इजी मनी आ रही हो, मनी प्रिंटिंग चल रही हो, और इसके अलावा बिटकॉइन जो है जिस लेवल में भी हो थोड़ा स्टेबल रहे वहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों आप आसान जुबान में इतना समझ लो कि जितनी देर बिटकॉइन यहाँ पे इस पूरी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा उतना ही ओल्ड कॉइन्स के लिए बेटर है। तो ओवरऑल अगर मुझसे आप आसान जुबान में और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछोगे तो जो मैंने पहले बताया था आपको जनवरी के स्टार्ट में, वही मैं अभी भी कहूँगा कि Q1 जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव रहेगा, और इसके अलावा ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें बिटकॉइन से ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी थोड़ी सी कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में देखने को मिल सकती है। और क्या रीज़न है उसका, तो उसके रीज़न्स दोस्तों हमारे चार्ट हैं, हमारे फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटली देखें तो आप जानते हैं कि अभी जो लास्ट CPI डेटा आया था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आया था, दिसंबर के महीने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो अभी रिसेंट CPI डेटा आया है वो भी अच्छा आया है और एज एक्सपेक्टेड आया, बट बहरहाल अच्छा नंबर आया है। इसके अलावा देख रहे हैं हम लोग कि जो लेबर रिपोर्ट है वो वीक हो रही है, और लेबर रिपोर्ट जब वीक हो रही हो तो इसका मतलब कि फेड जो है मजबूर हो जाता है कि वो रेट कट की तरफ जाए। अब साल का स्टार्ट हुआ है और पहला रेट कट आ रहा है हमारा 27-28 को, और जो दिख रहा है, जो हमें अभी लग रहा है कि हमें वहाँ पे एक रेट कट मिल सकता है। अगर हो जाता है तो जाहिर है साल की बड़ी एक पॉजिटिव इब्तिदा होगी। इसके अलावा ऑलरेडी मनी प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, पैसा पूरी तरीके से मार्केट में बहरहाल अभी नहीं आ रहा, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही फेड चेयरमैन चेंज होगा, आप जानते हैं कि फेड चेयरमैन जो है वो चेंज होने जा रहा है, तो पैसा ज़्यादा स्पीड से मार्केट में आएगा। इसके अलावा आगे मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी ट्राई रहेगी कि वो यहाँ पे ऑफिशियली ये बता पाएं और ये साबित कर पाएं कि भाई इकोनॉमी बूम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसीलिए वो कुछ इजी मनी मार्केट में फेंक सकते हैं। और इसकी एक कड़ी ये है कि ये प्लान बना रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले जो USA के सिटीजन्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर कुछ पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जाए और बोनस के तौर पर को दिया जाए। और वो पैसा ज़्यादा कहाँ जाएगा, इजी मनी कहाँ जाती है, समझदारों समझने के लिए कि रिस्की एसेट्स में जाती है, और रिस्की एसेट्स में से जो एक एसेट है हमारा वो ओल्ड कॉइन्स भी है। इसके अलावा अगर बात करूँ टेक्निकली, तो चार्ट्स को आप देखो, पहला चार्ट आपको दिख रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस का। बिटकॉइन डोमिनेंस में आप देखो तो आपको दिखेगा कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा ड्रॉप हमें मजीद जो है अगर मिल जाता है डोमिनेंस में, और जो मेजर लेवल है हमारा 57.16 का, ये टूट जाता है, तो बिल्कुल वही सिनेरियो बनेगा जो प्रीवियस ओल्ड कॉइन सीजन के टाइम बना था। अभी ब्रेकडाउन मिला नहीं है, बट आप लोगों ने इस लेवल पर नज़र रखना है। अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो जो ड्रॉप होगा डोमिनेंस का वो बड़ा जो है ज़बरदस्त हो सकता है, और डोमिनेंस का ड्रॉप, बिटकॉइन डोमिनेंस का ड्रॉप जो है वो क्लियर इंडिकेट करता है कि ओल्ड कॉइन्स जो है वहाँ पे फिर पंप करना शुरू करेंगे। इसके अलावा सेकेंड चार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने बहुत बार शेयर किया लास्ट डेज के अंदर, जब बिटकॉइन आपका 80,000 का राउंड था, वहाँ मैंने बार बार बोला खरीदो बिटकॉइन, खरीदो। इथीरियम खरीदवाया मैंने, सोलाना खरीदवाया, लिंक खरीदवाया, बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं। XRP ब्रेकआउट से पहले खरीदवाया। किस रीज़न पे खरीदवाया, क्या वहाँ मेरा रीज़न था, तो वहाँ पे एक मेजर रीज़न था USDT डोमिनेंस, जो कि अपने सप्लायर्स उन्हें पहुँच चुकी थी, और वहाँ से मैंने बताया था आपको, हिस्ट्रिकली देखा है कि इस लेवल से ब्रेकडाउन मिलता है, और हमने देखा वहाँ पे कि एज एक्सपेक्टेड वहाँ बिटकॉइन पंप हुआ, ओल्ड कॉइन्स पंप हुए, रिकवर होना स्टार्ट हुए। तो समझना है आप लोगों ने कि जब भी स्टेबल्स की डोमिनेंस गिरेगी, बिटकॉइन ओल्ड कॉइन्स पंप करेंगे। जब स्टेबल्स की डोमिनेंस बढ़ेगी तो ओल्ड कॉइन्स और बिटकॉइन जो है सफ़र करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, स्टेबल्स में से पैसा निकलेगा तो ही बाइंग होगी ना। तो इसीलिए चार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और स्टिल दिख रहा है हमें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे कंटिन्यू है हमारी जो डाउन ट्रेंड की मूवमेंट है इसकी। इसके अलावा
अगला चार्ट एक और आपको दिख रहा है मेरे नीचे, वो है हमारा टोटल 3 का चार्ट। और ये मैंने बार बार शेयर किया है, अभी रिसेंटली भी शेयर किया है, बताया था आपको कि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है। टोटल 3 के अंदर ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है, तो अब समझदार समझने के लिए कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ब्रेकआउट जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। टोटल 3 इंडिकेट करता है आपकी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को, बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हिस्ट्रिकली जब इस लेवल से ब्रेकआउट होता है तो 40% से लेके 70% तक की मूवमेंट जो है हमें ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट में मिलती है। तो एक और बड़ी चीज़ है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं Q1 के अंदर यहाँ पर जो है मार्केट क्या कुछ कर सकती है। तो फॉलो मुझे करते रहो और इंशाल्लाह इस तरीके से ही किसी भी मूव के आने से पहले जो है आपका भाई जो है ना आपको बताता रहेगा कि क्या होने जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए नहीं फॉलो किया हुआ, और कमेंट में बताइए कि आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं।